मैं हूं साकिब सईद। इस वक्त अकबर एस बाबर साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। आज उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनके खिलाफ उनको कलअदम करार देने के लिए और दोबारा इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है। अकबर साहब कैसे हैं आप? शुक्रिया, खैरियत से। सर ये आपकी एप्लीकेशन पे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से आपके इख्तिलाफात क्यों और कब पैदा हुए, वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 में जब लोगों ने उस पर एतमाद करना शुरू किया तो वो गुमराही के रास्ते पे चल पड़ी। उसमें करप्शन आई, उसमें ऐसे फ़ैसले होने लगे जो हमारे बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ थे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने इमरान खान को एक ख़त भी लिखा सितंबर 2011 में। और जो मेरी तमाम इल्ज़ामात थे वो फिर बाद में इलेक्शन कमीशन में 8 साल की जद्दोजहद के बाद साबित भी हो गए। देखिए, हम अगर तो रिवायती सियासत इमरान खान ने करनी थी तो फिर हम जैसे लोगों को साथ ना लेना चाहिए था। ठीक है, हाँ, रिवायती सियासत पहले दिन से कर लेते, जो इक़्तिदार की सियासत होती है, तो हम आराम से अपने घरों में बैठे होते। लेकिन हमने अपनी पूरी ज़िंदगी के बेस्ट चीज़ ऑफ लाइफ दिए एक बड़े मकसद के लिए, और वो तब्दीली थी, जेन्युइन तब्दीली थी, शख्सी तब्दीली नहीं थी। तो इसलिए फिर इख्तिलाफात हुए। आज तक आप देख लीजिए कि अल्लाह का करम है कि मेरे हर इल्ज़ाम सही साबित होता है, इनका हर इल्ज़ाम झूठा साबित होता है। बस ये फ़र्क है। तो आपका कहने का मकसद है कि इमरान खान बदल गए फिर 2011 के बाद? वो हज़रत अली का एक कौल है ना कि जब इंसान को इक़्तिदार या ताकत मिलती है तो वो बदल नहीं जाता, उसकी असल शक्ल सामने आ जाती है। देखिए, वो वक्त था, डिसाइसिव वक्त था जब आपको फ़ैसला करना था कि क्या आपने उन्हीं असूलों पे चलना है जिस पे पार्टी बनी है या आपने रिवायती सियासत करनी है। उन्होंने रिवायती सियासत का इंतखाब किया, मैं उनके सामने खड़ा हो गया। तो ये जंग आप कब तक लड़ेंगे? जब तक जिंदा हूँ। अच्छा, जब तक जिंदा हूँ। सही। तो आपकी स्ट्रगल तो हमने देखी यहाँ पे, आप जब ममनुआ फंडिंग वाली है तो इसको भी उसी तरीके से सालों तक? नहीं, ये तो देखिए, ये तो ऑलरेडी एक केस चल रहा है ना, तो उसी हवाले से हमने शवाहिद इलेक्शन कमीशन के रखे हैं ताकि वो बेहतर फैसला कर सके। तो ये कोई ऐसा कोई फ्रेश केस नहीं है, हम पुराना केस है जो 2 साल से चल रहा है इंट्रा पार्टी का। हमने उस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उस पर शवाहिद रख लिए। तो जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन पर क्या एतराज़ है आपको? उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई मेरिट नहीं है कि पीटीआई के चेयरमैन लगे। तो एज अ फ़र्द के तौर पे अगर वो जो भी है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ इस हवाले से नहीं है। लेकिन उनको जो नामज़द किया गया तो ये बादशाहत की अलामत है कि एक शख्स जो है वो किसी और दूसरे को चेयरमैन नामज़द कर दे। ये वर्करों पे क्यों नहीं एतमाद किया गया कि वो अपने लिए अपना चेयरमैन का इंतखाब करते हैं? डेमोक्रेसी का तो ये तकाजा है ना। सही। तो मैं तो ये असूल है कि आप बरतानिया की बातें करते हैं और जमहूरियत की बातें करते हैं, तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे जो जाने वाला जो वज़ीर आज़म होता है वो आने वाले को तो नहीं नामज़द करता, उनकी जो पार्टी के वर्कर है वो इंतखाब करते हैं। सही। तो आज जो एप्लीकेशन आपने जमा की है, क्या चीदा नुकात आपने क्या उठाए हैं? इलेक्शन एक्ट की वायलेशन हुई है 2017 की। वर्करों को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। ना इलेक्शन में कोई प्रोसेस था, ना डिफाइंड था कि भाई इलेक्ट्रल कॉलेज क्या है, वोटर लिस्ट क्या है, कवायद ज़वाबित क्या है, नामजदगी के कागजात कहाँ हैं। ये बुनियादी तकाज़े हैं किसी भी इलेक्शन के, किसी किस्म के भी इलेक्शन हो, वो चीज़ें थी ही नहीं इन प्लेस। तो ये एक कागजी कार्रवाई की गई, नतीजा पहले से तैयार था, उसका अनाउंस कर दिया। तो इस हवाले से आपने पीटीआई से रब्ता किया था कि मैं भी मरकज़ी दफ्तर गया था ना। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर गया था और साथ एक वफद भी था। तो वो बेचारे जो थे वो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, तो माजरत की उन्होंने। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था? मैं लोगों के घरों में दस्तक तो नहीं दे सकता था कि मुझे, अब जिस तरह आप इलेक्शन हो रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान में अगर आप आते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के हवाले से कागजात मांगते हैं और ये इलेक्शन कमीशन आपको कहता है कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप एज अ मीडिया पर्सन तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे कि जी हमारा मरकज़ी इलेक्शन कमीशन है, इसके पास इलेक्शन के बारे में कोई ख़बर नहीं है। तो मैं मरकज़ी दफ्तर गया हूँ, उनके किसी किस्म की कोई ख़बर ही नहीं थी, कोई मालूमात नहीं थी, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? आपने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बल्ले का जो निशान है ये मेरी दरख्वास्त पे दिया, क्या मामला था ये? शुरू में हमारा जो 97 के इलेक्शन में जो हमारा इलेक्शन सिंबल था वो चिराग था। तो फिर मैंने इमरान खान से ये हमने मशवरा किया, मैंने कहा कि ये बेहतर है कि आप बल्ला लें, क्योंकि आप ख़ुद एक क्रिकेटर रहे हैं, लेजेंड रहे हैं क्रिकेट के, तो वो ब्रांडिंग में आसानी होगी।
सही। तो फिर हमने जब बल्ले गए उसमें काफ़ी मुखालफत भी थी बहरहाल, तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन में आके दरख्वास्त दी। अच्छा। उसकी तस्वीरें मौजूद हैं कि मैं बल्ले के निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे रहा हूँ, इसलिए हमें बल्ला ज़्यादा अजीज़ है, उसको हम बचाने निकले हैं। तो सर एक आखिरी सवाल है, चूँकि आपने दरख्वास्त दी तो बहुत से इल्ज़ामात भी PTI के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से आ रहे हैं, तो आपने इस दरख्वास्त में दीगर सियासी जमातों के हवाले से भी कोई बात की है? जी, मैं ये दरख्वास्त है, इसमें आखिर में अगर आप देखिए तो मैंने कहा इट इज़ टाइम दैट द शरेड ऑफ होल्डिंग रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड इंटर पार्टी मस्ट एंड। यानी ये जो नाटक होता है ना इंटर पार्टी इलेक्शन का, जो तमाम जमातें करती हैं, ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी विगरसली स्क्रूटनाइज अंडर द रेलेवेंट लॉज टू अलाउ क्रेडिबल एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप टू इमर्ज फ्रॉम विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। तमाम जमातों का बहुत सख्त एहतसाब होना चाहिए इंट्रा पार्टी वाले, ये मैंने लिख के मुतालबा कर दिया। अब और बताएं। तो PTI के कारकुनान का फिर इल्ज़ाम तो गलत नहीं हुआ, दूर नहीं होना चाहिए? क्या दूर नहीं होना चाहिए कि मतलब आपकी इस बात से तो उनको फिर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए? बच्चे वो थोड़ा उम्र लगेगा, उनको भी समझ आ जाएगी। तो PTI आपकी नज़र में कितने मतलब आप समझते हैं कि वो बालिग होने की तरफ जाएगी या इसी तरह से देखिए इंशाल्लाह फैन फॉलोइंग पे चलेगी? नहीं, शऊर आता आएगा, वक्त आएगा कि ये सारा जो बना हुआ है ना ये टूटेगा। अच्छा। और हकीकत सामने आएगी। उम्र तजर्बा वो भी सिखाता है ना। तो अंधी तकलीद जिस तरह मैंने कहा कि वो लीडर को भी और जो उसके पीछे होते हैं वो उनको अंधेरे में कुएं में फेंक देते हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि आप जब इमरान खान साहब को कहते थे कि इन लोगों को ना लेके आएँ तो वो आपको एक स्पेसिफिक जवाब देते थे, वो क्या था? वो ये कहते थे कि अकबर अभी मत इस पर सख्ती करो, आइदर दे विल बी रिफॉर्म्ड और दे विल बी रिमूव्ड। तो जब 2011 में लोग आए तो फिर मैंने स्टैंड ले लिया कि अब लोग आ गए हैं, अब अगर आप मुझे ये दलील देंगे तो मैं नहीं मानूंगा, एक्ट करें। तो उन्होंने नहीं किया, तो मैं और नतीजा आपके सामने है कि पार्टी पे वक्त के साथ साथ कब्जे होते रहे। कभी ATM मशीनों ने कब्जा किया, कभी उजरती सियासतदानों ने कब्जा किया, वकीलों की बारी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अकबर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ से उन्होंने PTI का जो निशान है बल्ले का, उसके लिए दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में, और आज जो दरख्वास्त दी है उनका कहना ये कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा बल्ले का निशान जो है वो महफूज रहे। आप इस उनकी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो एक बानी रुकन रहे हैं या बानी लीडर आप उससे कह सकते हैं PTI के, तो आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके ख़यालात सुने कि उन्होंने क्यों इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।